आर्यन खान के बारे में और उस पूरे सिनारियो के बारे में मैं कुछ कहने वाला हूँ। ये डार्क कॉमेडी नहीं है, इसे लाइट ले लें। मैं प्रमोट नहीं करता। ड्रग्स जो है हमारे रग 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 को ख़राब करती है, तो नहीं होना चाहिए। ड्रग्स नशा जो है वो नशा, कोई भी नशा, पॉजिटिव नशा कर सकते हैं आप, काम का नशा, कुछ खाने का नशा, नॉट पीने का नशा। तो मैं शुरुआत करूँगा समीर वानखेड़े साहब से, सिंघम। और वो बॉलीवुड से बहुत प्यार करते हैं, एक्टरों से बहुत प्यार करते हैं, एक्ट्रेसेस से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नशा जो है उनके लिए एक्सप्रेस है। एक्टिंग से भी उनको लगाव है। क्रांति रेडकर जी, ये समीर साहब की धर्मपत्नी है और वो बहुत ही अच्छी मराठी की सुपरस्टार एक्ट्रेस है और वो हीरोइन रह चुकी है। वो चाहती कि सब हीरोइनें जो है वो हीरोइन मतलब नशा ना करें, तो ये अच्छी बात है। मैं आर्यन के प्रति यही कहूँगा कि भैया, तुम्हारे पापा SRK की अदा पे हम फिदा है और तुमने लत पाल ली। नाम, उनके नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ता है। उनकी अदा और तुम्हारी लत आज अदालत की शान बनी पड़ी है। बेचारे वकील मान सिंह सिंधे, वो भी कोई सीन नहीं दे पा रहे कुछ खास। सलमान भाई गए थे घर पे, SRK साहब के घर पे गए थे, क्योंकि आर्यन जो है वो मन्नत का बेटा है, मन्नत से। तो सलमान भाई ने सांत्वना दी, ये सब चीज़ें की। लेकिन सलमान भाई, ये कोई बिग बॉस का घर तो है नहीं जिसमें कोई आपकी मर्ज़ी से अंदर जा सकता है या आपकी मर्ज़ी से बाहर आ सकता है। यहाँ तो आप सलमान है तो NCB बलवान है। और दूसरा, वो अरबाज़ जो पकड़ा गया है आर्यन के साथ में, वो अरबाज़ खान नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। वो शायद अरबाज़ के नाम से चले गए। हालांकि दबंग 3 के बाद में अरबाज़ को भी छोटा मोटा अरेस्ट तो बनता ही है। एनीवेज, तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं हमेशा जितना भी यूथ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप देश का भविष्य हो, भूत मत बनो, यूथ हो आप, यूथ फेस्टिवल हो। ये नशा, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। समीर वानखेड़े साहब के फेवर में हूँ मैं। कुछ भी हो, जो भी है, नशा आपके पास नहीं मिला, जहाँ जहाँ पे 3000 किलो का नशा मिला कहीं पर, उसको कुछ नहीं किया और 3000 करोड़ के मालिक को पकड़ लिया, SRK के बेटे को। ये सारी बातें साफ़ सफाई में ठीक है, लेकिन फिर भी नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उस जो सोच रहा हूँ, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो मुझे 1 से 10 तक की जो गिनती आ रही है वो कुछ इस तरह से है। 1, शिप पे ये हुआ 2 अक्टूबर को। 3 दोस्त अरेस्ट हुए, चार्जशीट बन सकती है, पंचनामा कराया जा सकता है। 6 दोस्त छोड़ दिए गए, 6 लोग छोड़ दिए गए। 7 तारीख तक पहले रिमांड थी। आर्यन रिमांड नॉट की भी बात की गई थी। 8 तारीख को 8 लोगों को अभी भी बेल नहीं मिली है। ये सब के सब देश के नौजवान हैं, नव भारत है। देखते इनमें से कौन डिटेन होता है। भाई, आप कितना ही कह लीजिए कि क्या चल रहा है ये कानून का खेल, नहीं मिल पा रही है इनोसेंट बच्चों को बेल। हज़ारों केजी के ड्रग्स वाले तो खुलेआम घूम रहे हैं, बेगुनाह समझने वालों को मिल रही है आर्थर जेल। ऐसा आप कितना ही कह लीजिए, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, आप देश की पीढ़ी हो,
पीढ़ी आप डीपी के चक्कर में ना पड़े, ड्रग्स पैडलर्स के चक्कर में ना पड़े, वरना 14 फरवरी के बजाय 14 दिन की कस्टडी ऐसी ही झेलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ना कि दोस्ती भी ऐसी जगह पे करो, अच्छे लोगों की संगत करो, जहाँ संगत है वहाँ रंगत है, अच्छी बातें करो। आर्यन खान, तुमको मैंने बचपन में गोद में खिलाया है। जब मोरानिस के साथ में हम लोग टूर पे जाते थे, शाहरुख साहब वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए आते थे, तो आपको भी लेके आते थे। 5-6 साल के थे आप, 7-8 साल के रहे, 6-7 साल के रहे होंगे। तो आपको गोद में खिलाते थे, आपके ड्राइवर साहब के साथ आप खेलते थे, मैं भी आपके साथ खेलता था। आपका अभी भी वो क्यूट सा बचपन मुझे याद है। तो उस बचपन को बरकरार रखिए, क्योंकि जिसके अंदर नहीं है बचपना, मुश्किल है उसका बच पाना। बचपन में कितनी मिठाई खाते थे, अच्छी अच्छी चॉकलेट रेडी, ये सब खाते थे ना। आज भी ऐसे ही कीजिए, नशा मत कीजिए, नशा सिर्फ काम का कीजिए। मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो माफ़ करना, सिर्फ ये लाइट बातें थी मन की। इसमें किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, किसी पे कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलती हुई होगी, क्योंकि राइमिंग भले कच्ची है, भावना मेरी बिल्कुल सच्ची है। लव यू, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। आर्यन, लव यू। आर्यन को मैं वैसे भी बहुत पसंद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।